Hello everyone, today we will discuss lesson number 9th and keep it continue. Today we discuss about the strategy of Raja Ram Mohan Rai कि उन्होंने किस प्रकार के परिवर्तन करने की बात की, किस प्रकार से सुधार कार्य किए. The strategy adopted by Raja Ram Mohan Rai was used by later reforms as well. कि जो राजा राम मोहन राय थे, महिलाओं की स्थिति में सुधार करवाने के लिए इन्होंने जो काम किए, जो विधियां अपनाई, बाद में जो सामाजिक सुधारक आए उन्होंने भी इसको अपनाया. Whenever they wished to challenge a practice that seemed harmful, लेकिन उन्होंने क्या देखा कि जो सती प्रथा जैसी कुप्रथाएं इंडियन सोसाइटी में हैं, उनको चैलेंज करना, चुनौती देना, उनको ख़त्म करना काफ़ी हार्मफुल था. दे ट्राइड टू फाइंड अ वर्स और सेंटेंस इन द एशियन सैक्रेड टेक्स्ट दैट सपोर्टेड देयर पॉइंट ऑफ व्यू. तो इसके लिए उन्होंने जो हमारे प्राचीन ग्रंथ रहे हैं उनमें इन चीज़ों को रीड किया और उनकी सहायता से इसको ख़त्म करने में, कम करवाने में कुछ अपना योगदान दिया. They then suggested that the practice as it existed at present was against early tradition. उन्होंने तब ये सुझाव दिए कि जो वर्तमान में कुछ कुप्रथाएं प्रचलन में हैं और जो पहले से प्रचलन में आ रही थी, इनको किस प्रकार से ख़त्म किया जा सकता है. यहाँ पर एक एग्जाम्पल है ऐसा, हुक सीविंग फेस्टिवल, यानी साउथ इंडिया में एक इस प्रकार का त्यौहार सेलिब्रेट किया जाता है जिसमें जो ह्यूमन बींग्स हैं वो अपनी बॉडी में उसको बांध लेता है, जैसे कि यहाँ पर पिक में दिखाया गया है दोनों साइड में. तो हुक कर लेना, अपने आप को इसमें बांध लेना. तो इस प्रकार जब हम अपने बॉडी पे कुछ करते हैं, कई बार देखोगे बैलों के साथ लड़ाई भी होती है साउथ में, तमिलनाडु में पर्टिकुलर. कुछ जगहों पर लोग जो हैं अपनी बॉडी पर कोड़े बरसाते हैं. तो ये सारे क्या हैं, अपने रिचुअल्स हैं, अलग अलग तरीके से लोग फॉलो करते हैं. तो ऐसा ही यहाँ पर है. इन दिस पॉपुलर फेस्टिवल, यानी फेमस त्यौहार है, डिवोर्स अंडरवेंट ए पेचुलर फॉर्म ऑफ सफरिंग एज पार्ट ऑफ रिचुअल्स वर्शिप. यानी ये भी क्या है, एक धार्मिक पूजा अर्चना का तरीका. विद हुक्स पाइस्ड थ्रो देयर स्किन, हम अपनी बॉडी में क्या कर लेते हैं, ऐसे करके हुक लगा लेते हैं और उसको पूरी को कवर कर देते हैं. स्विंग देमसेल्फ, और झूला झूलते हैं और एक बार उधर एक बार उधर. इन दी अर्ली 19th सेंचुरी, कब की है ये, 19वीं शताब्दी. होता तो इससे पहले भी था, बट जब जो चीज़ें सामने आने लगती हैं तब उसको हम काउंट करते हैं. व्हेन यूरोपियन ऑफिशियल्स बिगेन क्रिटिसाइजिंग इंडियन कस्टम, तो उसमें इंडिया में क्या था, ब्रिटिश का अधिकार था. तो अंग्रेजी अधिकारियों ने इन सब चीज़ों को देखा और भारतीय रीति रिवाजों की आलोचना करना स्टार्ट कर दिया. किस प्रकार की जो रीति रिवाज हैं वो क्या है, काफ़ी हार्मफुल है ह्यूमन बींग्स के लिए, और इनके लिए क्या है, कुछ नियम बनाए जाने चाहिए. जैसे सती प्रथा है, फिर मैंने आपको बताया था कि छोटी जैसे कि गर्ल्स इन्फेंट इन सुसाइड वाली बात भी बताई थी कि उनको मरवा दिया जाता था. आज हम कन्या भ्रूण हत्या कहते हैं, तो पहले भी ये चीज़ें होती थी. और फिर ऐसे त्यौहार सेलिब्रेट करना आज भी अपने साउथ इंडिया में, जैसे सांड की लड़ाई वाला गेम आता है, तो वो क्या है, जानलेवा होते हैं, बट हमारी सोसाइटी इनको फॉलो करती है. तो इनको ख़त्म करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी काफ़ी सपोर्ट किया था इंडियंस को. नाउ नेक्स्ट है, वी फर्स्ट टाई देम डाउन टू दी पाइल. यानी इसमें क्या दिखाया गया है कि जो महिलाएं हैं, जब उनको सती किया जाता था, अगर किसी के हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उसको उसके साथ जला जाता था. वही प्रथा क्या कहलाती है, सती प्रथा. तो इसमें क्या है, जो औरत होती थी, जो इसका समर्थन करते थे, समर्थक थे सती प्रथा का कि ऐसा होना चाहिए, वो लोग क्या कहते थे कि जो महिलाएं हैं ना, वो क्या है, वीमेंस आर बाय नेचर ऑफ इन्फीरियर अंडरस्टैंडिंग, कि उनकी समझ इतनी नहीं होती. विदाउट रिसोल्यूशंस अनवर्ल्ड ऑफ ट्रस्ट, वो किसी पे विश्वास कर लेती हैं, थोड़ी सी समस्या होने पर उनका समाधान नहीं कर सकती. Many of them, on the death of their husband,
और जब किसी के हस्बैंड की डेथ होती है तो वो ऐसा कहते हैं कि हम इनके बिना नहीं रह सकते। तो इन सब चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए जो है सती किया जाना चाहिए। बिकम डिजायर्स ऑफ अकम्पेइंग दैम, तो इस प्रकार से वो कहता है कि उनकी कोई जीने की इच्छा नहीं होती। बट टू रिमूव एवरी चांस ऑफ देयर ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम द ब्लेजिंग फायर, तो इस प्रकार से उनको इसमें सती होना ही बेटर है। इन बर्निंग दैम वी फर्स्ट टाई दैम डाउन टू द पिट, और जब हम किसी के साथ ऐसा होता है तो पहले जो औरत होती है उसको लकड़ी के साथ बांध दिया जाता है कि वो डर के, जब चिता में उसको बिठाया जाएगा तो डर भी सकती है, वो उठ के भाग सकती है, तो इसलिए उसको पहले लकड़ियों के साथ अच्छे से बांध दिया जाता है। नेक्स्ट है ओपोनेंट ऑफ थे, यानी ये तो थे समर्थक जो चाहते थे, ये हैं विरोधी जो जैसे कि राजा राम मोहन राय हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं, ब्रिटिश अधिकारी भी इसमें इंक्लूड थे जिन्होंने इसको कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, हर किसी को राइट टू लाइफ है, जीने का अधिकार है। When did you ever afford them a fair opportunity of exceeding their natural capacity? जब इन्होंने कहा कि अगर आप किसी को कोई अवसर ही नहीं दोगे, उनकी जो हमारी योग्यता है, अब मैं हूँ या आप हो, आपके पेरेंट्स आपको स्कूल नहीं भेजे, तो उनको आपकी कैपेसिटी का नहीं पता कि आप क्या कर सकते हो। हाउ देन कैन यू एक्सक्यूज दैम ऑफ वांट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आप इसका कोई एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते क्या वो क्या चाहता है, क्या बनना चाहता है, क्या खाना चाहता है, क्या पढ़ना चाहता है। इफ़ आफ्टर इंस्ट्रक्शन इन ए नॉलेज एंड विजडम a person cannot comprehend it or retain what has been taught them, we may consider him as deficient। अगर ये कहते हैं जो बुद्धिजीवी वर्ग आया जिसने पढ़ना लिखना स्टार्ट किया, ज्ञान को बढ़ावा दिया, उन्होंने कहा कि अगर आप किसी को कुछ पढ़ने नहीं दोगे तो आप कैसे कह सकते हो कि वो कुछ नहीं कर सकता। अगर किसी को कुछ सिखाया जाता है और वो सीखता है तो हम क्या उसको ऐसे नहीं कह सकते इसमें कुछ नहीं आता। बट इफ़ यू डू नॉट एडुकेट वीमेन, अगर महिलाओं को शिक्षित नहीं करोगे, हाउ कैन यू सी दैम एज इन्फीरियर, तो आप इनको क्या है ऐसे घटिया ही देखते रहोगे, इनके प्रति सोच आपकी ऐसे ही रहेगी। तो इट मीन्स इस वर्ग ने महिलाओं के लिए अनेक रास्ते खोले, स्कूल के लिए उनको राइट टू लाइफ दिया गया, उनका रिस्पेक्ट की बात कही गई। नेक्स्ट है फॉर इंस्टेंस वन ऑफ द मोस्ट फेमस रिफॉर्मर्स, इसके बावजूद अन्य समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर यूज द एशियन टेक्स्ट टू सजेस्ट दैट विडो कुड रीमैरी, उन्होंने जो प्राचीन भारतीय टेक्स्ट रही हैं, ग्रंथ रही हैं, उनको स्टडी किया और सुझाव दिया कि जो विधवा हो जाती है उसको रीमैरी, उसकी दोबारा से शादी की जानी चाहिए। कि जिस सजेशन वॉज अडोप्टेड, और जो ब्रिटिश अधिकारियों ने उसको स्वीकार किया। एंड ए लॉ वॉज पास्ड इन 1856 परमिटिंग विडो रीमैरिज, 1856 में एक कानून पारित किया गया जिसमें महिलाओं को रीमैरिज करने की अनुमति दी गई। Those who were against the remarriage of widow opposed विद्यासागर, वो व्यक्ति जो कि रीमैरिज के विरुद्ध थे कि महिलाओं की शादी नहीं करनी चाहिए दोबारा से, उनको सती किया जाना चाहिए, तो उन्होंने कानून का विरोध किया और ईश्वर चंद्र विद्यासागर और जो भी समर्थक थे समाज सुधारक सभी का विरोध किया। एंड इवन बायोकेटेड हिम, और उनको अपने से दूर कर दिया, इट मीन्स उनसे दूरी बनाई। बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के मध्य में द मूवमेंट इन फेवर ऑफ विडो रीमैरिज सेपरेट टू अदर पार्ट ऑफ द कंट्री, तो क्या हुआ जो 19वीं शताब्दी के मिड में महिलाओं के पुनर्विवाह के जो आंदोलन था ये भारत के कुछ हिस्सों में फैलने लगा। इन द तेलुगु स्पीकिंग एरियाज ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रांत के तेलुगु भाषा बोलने वाले क्षेत्र वीरेशलिंगम पंतुलु फॉर्म एन एसोसिएशन फॉर विडो रीमैरिज, तो इन्होंने महिलाओं के पुनर्विवाह के लिए एक संगठन बनाया। अराउंड द सेम टाइम यंग इंटेलेक्चुअल्स एंड रिफॉर्मर्स इन बॉम्बे pledged themselves to working for the same causes, तो
तो इस प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समाज सुधारकों ने इसके लिए काम करना स्टार्ट कर दिया, यहाँ तक कि उत्तर भारत में भी। उत्तर भारत में इन दी नॉर्थ स्वामी दयानंद सरस्वती हु फाउंडेड द रिफॉर्म एसोसिएशन कॉल्ड आर्य समाज। उत्तर भारत में सामाजिक सुधारक के रूप में स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम लिया जाता है और इन्होंने आर्य समाज की स्थापना भी की। आल्सो सपोर्टेड विडो रिमैरिज, और महिलाओं के पुनर्विवाह की बात इन्होंने कही। येट द नंबर ऑफ विडो हु एक्चुअली रिमैरिड रिमेन लो, यानी जो विधवा हो जाती थी उनके पुनर्विवाह होने वाली महिलाओं की संख्या काफ़ी कम थी। दोज हु मैरिड वर नॉट ईजिली एक्सेप्टेड इन सोसाइटी, यानी जिसकी पुनर्विवाह होता था उसको सोसाइटी में आराम से स्वीकार नहीं किया जाता था। एंड कंजर्वेटिव ग्रुप्स कंटिन्यू टू अपोज द न्यू लॉ, और जो लोग इस प्रकार के अपने रूढ़िवादी थे कि पहले वाली परंपराओं को छोड़ना नहीं चाहते थे, उन्होंने इनका खूब जमकर विरोध किया। लेकिन जो सोशल रिफॉर्मर्स थे उन्होंने अपना काम किया। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।